बस इतना जरूर याद रखना, व्यक्ति मरता है पर व्यक्तित्ववान कभी नहीं मरता। मतलब आप खुद के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए बस कर दिया, पर जिंदगी में कभी तुमने ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी भगवान की भक्ति में को धारण करा, और ऐसे ही प्राण छोड़कर चले गए, तो तुम व्यक्ति हो। और व्यक्तित्ववान जो होता है, दान कर दिया, भंडारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब खूब करे, वो व्यक्तित्ववान है। कहीं प्याऊ खुलवा दिया, कहीं पानी पिलवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, ये व्यक्तित्ववान है। अब व्यक्ति मरा तो केवल घर के अंदर फोटो लगा, और व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब मरता है तो ना जाने कितनी धर्मशाला, कितने मंदिर, कितने देवालय, कितनी जगह पर उसका फोटो लग जाता है। व्यक्तित्ववान गया है। और मेरा देवाधिदेव महादेव से निवेदन है, बाबा तेरे दरबार से जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा भले ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, पर हे कुबेर भंडारी, मेरी विनती स्वीकार करना, इनको इतना देना कि ये व्यक्ति बनकर नहीं जाएं, दान पुण्य धर्म कर कर व्यक्तित्ववान बनकर जाएं। इतना दे, कभी कथा, कभी सत्संग, कभी स्मरण, कभी यज्ञ, कभी अनुष्ठान, कभी भोजन, कभी भंडारा, कभी सत्कर्म, ये करते रहें, व्यक्तित्ववान बनना है। दुनिया के लोग बहुत सीख देंगे तुमको, घर की माताएं भी अपनी बेटी को बहुत सीख देती है, काहे को इतना करती है, दिन रात लगी रहती है बेचारी, तो अकेली काहे को लगी रहती है, खुद बना लो, चुपचाप से कमरा में ले जाओ, निपटा जाओ। क्यों ने कहा, अरे मम्मी सास ननद सब, तो वो नहीं कर सकती, तू ही करेगी, कैसी हो गई तू बड़ी पतरी। बेटी बोली नहीं मम्मी, दुबरी तो कहीं नहीं हुई, पहले 72 की थी, अब 92 की हो गई। चुप रहे, मेरे सामने मुंह डा चलाएगी, मैं बोल रही ना तो दुबरी हो गई, मेरे को तो दुबरी दिख रही है। कुछ नहीं मम्मी, तुझे मेरे घर का सुख नहीं दिखा रही है, इसलिए आंखें छोटी हो गई है, दुबरी नहीं, सीख दो बच्ची को, बेटी को सीख दीजिए, काम करने से कोई क्षमता नहीं है, काम करने से कुछ घटता नहीं है, ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ड्यूटी लेट तक अगर कर रहे हो, स्कूल में ज़्यादा काम कर दिए, कुछ सीखने को मिला कि मुझे ये कॉपी भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन स्कूल में क्लासें चली, ये भी सीख दे रही है कि देखो क्या समय आ गया, तुम्हें सिखा दिया एक एक बच्चे को, एक एक घर के व्यक्ति को, कि पढ़ाई भी ऐसी हो सकती है। टीचर वहां बैठा, स्टूडेंट बोलो कहां पे, अपने अपने घर में, परीक्षा भी घर में। अब जब तुमने परीक्षा घर में दी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, पर रिजल्ट तो वहीं से बन के आया है, बोलो तो सही है कि गलत है? बस यही कथा कर रही है, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, रिजल्ट तो वो देगा, पास हुए कि फेल वो बना कर देगा। ये तो क्लासें चल रही हैं साहब, केवल क्लास, 3 घंटे की बच्चों की चले, 3 घंटों की तुम्हारी चले। अब इमेज जो अच्छे से, अब बच्चे लोग अगर स्कूल में होते तो एक जगह बैठ के अच्छी बढ़िया ड्रेस पहन के बैठते और पढ़ने बैठते। अब यहाँ तो कहीं सोफा पे पढ़े, कहीं स्कूल में, कहीं टेबल पे पढ़े, बीच में आके मम्मी भी धो के चली गई। तो यहाँ तो सब चले। उसी तरह ऑनलाइन शिव महापुराण में तो यही चले, जितनी देर मन लगे तो मन, ऑनलाइन तो चल ही रही है। कहीं सोफे पे जा, जरा चाय बना ला, तो अभी भजन गाएगा महाराज जी, जब तक पी लो चाय। अब चाय ऑनलाइन, और ये तो शिव पुराण, जा जरा चाय। और मालूम पड़े टोरा टोरी रिमोट ले ले और बदल दे। क्यों बदल रहा है? आधा घंटा और रह गया है, क्यों बदले? ला। और रिजल्ट फिर भगवान ने दिया कि कितने दिल से सुनी थी तूने कथा, मन लगा कर सुनी, जा मैं तुझे वर देता हूँ,
कि जीवन में तो सुख ही आनंद पाएगा। रिजल्ट आ गया साहब। अब मन में सोचे कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी दादा, बाजू में तो मेरी मम्मी बैठी सब बता रही थी। ऐसा लिख दे, ऐसा बोल दे। इसका उत्तर यह होगा, मम्मी पूरी गाइड लेके बैठी, मम्मी पूरी किताब लेके बैठी, बच्चा एग्जाम दे रिया है, बस तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास में है, तुम्हारी शिव महापुराण का पुण्य तुम्हारे पास में है, और तुम कितनी भी परीक्षा दे लो पास तो होना ही है, यह पक्का है। रिजल्ट तुम्हारे सामने सम्मुख में होगा। विश्वास रख कर करिएगा, हो जाएगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ये सम्मुख में आए हैं। हम मरे ना, मरना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, पर व्यक्ति बनकर मरो, जा व्यक्तित्ववान बनकर मरो। व्यक्तित्ववान व्यक्ति मरेगा तो उसको लोग याद करेंगे, क्या दानी था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, नाम जाप करने वाला। और व्यक्ति अगर मर गया हो, कहीं से लिया आया, बटोर लाया, ये कर दिया, अब मरने वाला मरे सो तो कौन याद करे? दुनिया में कितना मरता रहे, किस किस को कौन याद करे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, इके बाद नुकती चरे, क्यों रे मन सुमिरन। 13 दिन के बाद कहीं करे, नुकती खूब चरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करे? बोलो, केवल 13 दिन। 13 दिन बैठे, सामने फोटो, प्लास्टिक के फूल की माला, नहीं प्लास्टिक की नहीं, ताज़ा फूल की माला। प्लास्टिक की तो 13 दिन के बाद चढ़े, जब दीवार पे फिट हो जाए, फिर वो प्लास्टिक के फूल की माला भी हिले। और बउवन जब प्रणाम करे डोकरी के, डोकरी भी माला हिला हिला। और मुझे दमे की बीमारी थी, सांस ले लेके मर गई, और ऊपर से कंडे का धुआं कर रही। जीते जी दंगम दंगा मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थी तो कभी परिणाम नहीं करा, ने मरते ही बेचारी जैसी मरी ना, फोटो इतना ऊपर टंगा तो वहां से पड़ रही, इतने ऊपर से पड़े भगवान। अब सास मां टंगी, मां से प्रणाम करे बा, सोचो जरा। और जब नीचे थी तब मर गई तो इतना पल्लू, और जिंदा थी तब यहाँ, और मरने के बाद यहाँ जैसी लाश पड़ी ना, ये सब पल्लू रख रख के रो रही, इतना पल्लू। लोग भी पूछ रहे इतना पल्लू काय के लिए करके रो रही है? कहीं नहीं, आंख में आंसू एक नहीं आए, जबरदस्ती डिजाइन में चिल्ला है। कौन रोए? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ये सुमिरन करने का समय, इसके सिवा कोई याद नहीं करेगा। व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो याद करा जाएगा, व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो लोग याद करेंगे कि वो व्यक्तित्ववान था, वो धर्मात्मा, वो पुण्यात्मा, वो सत्कर्मी, वो भजनावली, वो कीर्तनी, वो स्मरणी था, वो दानी था। मरना तो पड़ेगा, आए हो जाओगे, जाना तो पड़ेगा। अगर मरना ही है तो फिर क्या करा जाए? तो कहा एक काम करो, एक काम करो। क्या? कुछ और मंग लो। हम 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 महल बसा दो, और हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, ठीक है? तथास्तु कह दिया। अलग अलग रहने लगे। सोना चांदी लोहे की पुरी का निर्माण हो गया, वहाँ जाकर निवास किया। अब निवास किया, समय बीता, समय ऐसा आया कि सारे देवता भगवान के पास जाकर बोले कि इनने तो उपद्रव बहुत मचा रखा है, इनका संहार कर दो। भगवान बोले कि इनका संहार करने की मना नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि इन तीनों को एक साथ मरना है। तो एक साथ मरने के लिए जितने भी सारे के सारे जितने भी देवता हैं, ये सारे देव जितने भी हैं, सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, पशुपति मेरा नाम होगा, तुम मैं दौड़ाऊँगा, तीनों की पुरियों में से इनको निकाल कर बाहर लेकर आना। तीनों जब एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे, जब तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तब इनका मैं संहार कर दूंगा। भगवान पशुपति नाथ बनकर चले।
तीनों का संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख देख कर खुद की आईडी पर खूब सारे पशुपति व्रत बना बना के डाल दिए कि ऐसा करो वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सवेरे के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर करो, अभिषेक पूजन करो, सारा पूजन करने के बाद थाली वापस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ। शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं। 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष समय में कर कर प्रसाद जो बना कर ले गए हो उसके 3 हिस्से कर लो। 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लेकर आना। 1 दिया लेकर आना, उसको वहाँ से जलाकर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो 5 दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूँ। बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर 5 व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूँगी या वहाँ जाकर एक कर लूँगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूँ तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुँच गई तो एक व्रत वहाँ कर लूँगी। नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे हो। तो हाँ, तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए, 1 दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको। कहाँ? जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलाहार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना? जब 1 भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देंगे, वो प्रसाद पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं, फलाहार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज़ की मना नहीं। बस बाबा का स्मरण करो। 5 व्रत पूर्ण हो जाए। 6ठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बेलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ। 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें, पुष्प समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपये बाबा के चरणों को समर्पित कर दें। बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। मुझे विश्वास है 5 व्रत भी पूरे नहीं होंगे, 2 या 3 व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा। पर प्रेम से करना, विश्वास रख कर करना, भरोसा रख कर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप, उसमें अभिमान को त्याग दो। शंकर जी के दरवाजे पर सुबह जाओ ना तो पहले अहंकार छोड़ कर जाइए, अहंकार को मत छोड़ दीजिए। हमें अहंकार को छोड़कर जाना, हमें अभिमान को छोड़कर जाना, अपनी अभिमत्ता को छोड़कर जाना। जब अहंकार छूट जाएगा तब पशुपति व्रत खुद उसका फल मिल जाएगा। बहुत लोगों ने अपनी अपनी आईडी पर पशुपति व्रत का बहुत सारा, ना जाने ऐसे कपड़े पहन के जाना,
यहाँ तक हमने सुना है कि लोग बाग ऐसा भी बना दिया उसको कि यही कलर की साड़ी पहनना, यही कलर का वस्त्र पहनना, यही कलर का सामान बनाना, मीठा सवेरे खाना, शाम के नमक मत खाना ने सवेरे मत खाना, ये सारा ढोंग प्रपंचा जो ने बनाया है उसमें मत पड़ना बिल्कुल भी। पशुपति व्रत का जो विधान है वो विधान सीधा सीधा है, उसमें कोई प्रपंचा नहीं। आप करो पूजन भोलेनाथ जी की सुबह और शाम को प्रदोष काल में, शाम के समय कर कर बाबा को रिझा लो। अगर बाबा रीझ गया तो ये पक्का है कि कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसके भंडार में कोई कमी नहीं, भर देगा भंडार। वो बाबा है ही है, वो कृपालु है ही है। अरे दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। सबके लिए शिव है, सबके लिए भोलेनाथ है, सबके लिए शंकर, मेरा ओघड़ी शिव सबके लिए। बस उससे निवेदन आप करते रहो, उससे निवेदन करते रहो। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। पशुपति नाथ पड़ गया, समय आया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, बाबा ओघड़ी की कथा कहती है। जब घर में कोई विशेष रूप से समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके जीवन में काम आ जाए। बहुत बड़ी कोई समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई है और उस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो महाराज 14 मुखी रुद्राक्ष को जल के पात्र में रात्रि भर रख दो। महाराज घर के प्रत्येक व्यक्ति से उस पात्र का स्पर्श करवा लो। हाँ, कोई रजो धर्म से हो तो उसका स्पर्श ना कराइए। घर के प्रत्येक व्यक्ति से उस पात्र का स्पर्श कराकर रात्रि भर उसको द्वार के पास में, घर के अंदर कहीं भी एक जगह पाटा चौकी रखकर कुछ बिछाकर उस पर उस कलश को रख दीजिए, उसमें रुद्राक्ष डाल दीजिए और उस रुद्राक्ष का पानी बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित करिए। समर्पित कर कर उसी रुद्राक्ष का जल वापस लेकर आए, शुद्ध जल लेकर आना। रुद्राक्ष, दुर्वा, डाब, कुशा, बेलपत्र, तिल, ये आदिक जो पदार्थ हैं, ये जब जल में डल जाते हैं तो उस जल को शुद्ध बनाए रखें। उसकी शुद्धता उसमें रहती है। आपके यहाँ जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता होगा ना, तो कह देते तुलसी का पत्ता डाल दो, शुद्धता के लिए, दृष्टि ना पड़े। डाब डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, रुद्राक्ष हो वो डाल दीजिए, बेलपत्र हो वो डाल दीजिए, उसमें शुद्धता का भाव। वो जल समर्पित करिए आओ बाबा को। थोड़ा आचमनी जितना जल लेकर आइए, घर के प्रत्येक व्यक्ति को भला आधा चम्मच दो, पर उसको थोड़ा थोड़ा वो जल अवश्य दीजिए और पूरे घर में उसको छींट दीजिए। बाबा चाहेगा तो जो समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहा, बाबा को 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, बाबा उस समस्या का निदान जरूर करेगा। रुद्राक्ष के जल में वो बल होता है जो प्रत्येक समस्या का हल कर देता। समस्या अगर विकट है तो मेरा शंकर भी तो निकट है, शिव आपके करीब में होना चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भोलेनाथ, मेरा भूत अधिपति आपके नज़दीक में, आपके करीब में। ऐसा
शिव महापुराण का सुंदर संवाद अपन श्रवण कर रहे हैं। महाराज बाबा देव अधिदेव महादेव के घर में रिद्धि सिद्धि स्वयं गणेश जी के साथ में विराजमान हुए हैं, स्वयं गणेश जी के साथ। आप जिस देवता की पूजन कर रहे हो, आप जिन देवता का स्मरण कर रहे हो, चाहे राम जी को भजो, चाहे कृष्ण जी को भजो, चाहे मेरे भवानी जगदम्बा को भजो, चाहे शंकर जी को भजो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, एक को साध कर अगर करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपके यहाँ भी बढ़कर चलेगी, कोई घटेगी नहीं। अगली जब शिव महापुराण की कथा, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। अगली शिव महापुराण की कथा जब श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में ही होगी ना, श्राद्ध पक्ष में अगली शिव पुराण की कथा श्रवण करने को जब मिलेगी। पिछले वर्ष श्राद्ध पक्ष की कथा नेमिशरण से सुनी थी अपन ने। इस बार शिव महापुराण की कथा ये कोरोना महामारी के चलते जब परमिशन नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन इसी कुबेरेश्वर धाम से अपन 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर से, नहीं सितंबर तो चल रहा है, आगे सितंबर 23 तारीख से उस पावन कथा का रसास्वादन अपन श्रवण करेंगे। श्राद्ध पक्ष की कथा, पितरों को कैसा जल देना चाहिए, पितरों के लिए कैसी पूजन करना चाहिए, घर में बच्चों का विवाह ना हो तो पितरों को क्या दे देना चाहिए कि विवाह 2-2.5 महीने में पक्का हो जाए, अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो पितरों का कैसा स्मरण करना चाहिए, ये सब अपन श्रवण करेंगे। पितृ उसका नाम ही रखेंगे, जैसे ये रुद्राक्ष शिव पुराण है उसका नाम रहेगा पितृ। जम के बोलिए जरा, पितृ शिव महापुराण की कथा। क्योंकि शंकर भगवान की जो सासू जी हैं, मेरे भोलेनाथ जी की जो माता जी हैं सासू माँ, वो पितरों की बेटियां हैं। पितृलोक में क्यों, किस स्थान पर शंकर की पूजन होती है, सबका वर्णन करेंगे। कथा का समय उस समय पर क्या रहेगा अभी निश्चित नहीं है, समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं 1 बजे से या 2 बजे से होगा, जो लोग जुड़े रहेंगे उनको प्राप्त हो जाएगा। एक हाथ जोड़ के और निवेदन है, चाहे यहाँ के कार्यकर्ता हों, चाहे यहाँ के पंडित हों जो यहाँ से चले भी गए हों या रह भी रहे हों, आपसे करबद्ध निवेदन है आप अपना मोबाइल नंबर या उनसे कोई संपर्क न रखते हुए आश्रम के नंबर टीवी पर चलते हैं, आप उन पर संपर्क करें। किसी भी तरह से कोई दान, कोई पुण्य की चीज़ें या कोई सामग्री इधर उधर किसी के खाते में ना दें। जो आप देना हो समिति को प्रदान करें, जिससे बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी बने और गौशाला, वृद्धाश्रम सब अतिशीघ्र पूर्ण हो। डोनेशन, दान, पुण्य जब भी करें उसकी रसीद अवश्य लें और बाबा से विनती करें कि हमारा जो धन है वो सही जगह लगे। व्हाट्सअप नंबर भी हमारे चल रहे हैं, किसी से व्हाट्सएप पे जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप पर्सनल किसी से ना जुड़ें, आपके पास में व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं जो टीवी पर आ रहे हैं, केवल आप उन्हीं से जुड़िए। फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, आप पर्सनल किसी से ना जुड़िए, आप केवल समिति से जुड़िए। आप तो हमसे भी मत जुड़िए, पर केवल जुड़ना है तो विठलेश सेवा समिति और मेरा कुबेरेश्वर महादेव आप जोड़ कर रखो। कुबेर भंडारी से जुड़ोगे तो जीवन आपका सार्थक होगा। हम और तुमसे जीवन सार्थकता नहीं होगी।